अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। कर्नाटक येडियुरप्पा काबीना में नए वज़रा की शमूलियत, फिर भी मुश्किलें नहीं हुई कम। जोरावर अतीक अहमद पर कसा वज़ीर आला योगी का शिकंजा, भाई की 7 जायदादें हुए क़र्क। बंगाल की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं पीरज़ादा अब्बास सिद्दीकी। पंजाब नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला मुतादिद मुकामात पर नजर आतिश। कंगना रनावत की बदतमीजी जारी, जावेद अख्तर को कहा लक्कड़ भग्गा और भेड़िया। मोहम्मद सिराज ने हैदराबाद पहुंचते ही वालिद की खबर पर दी हाजिरी, आंखें हुई नम। बीजेपी की गंदी सियासत के सबब सुशांत की रूह आज भी नजात से महरूम। दिल्ली पुलिस ने ट्रैक्टर रैली की इजाज़त देने से किया इनकार, किसान रैली निकालने पर बजी। देवबंद सीबीआई के मुअत्तल डीएसपी के घर सीबीआई की छापामारी। तेलंगाना टीका लगने के बाद मेडिकल स्टाफ की मौत, अफसर ने कहा मौत की वजह वैक्सीन नहीं। अयोध्या मंदिर तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करने के मकसद से यूपी हुकूमत के महकमे ने खोला बैंक अकाउंट। गैरकानूनी तौर पर वज़ारत ज़राअत ने ज़रूरी क़वानीन के दस्तावेज़ को अवामी करने से किया इनकार। इराक़ बगदाद में खुदकश बम धमाके, दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी। नायब सदर फवाद उक्ता का अज़रबैजान के वज़ीर आज़म अली असदूस से टेलीफोनिक रब्ता। डाउंची के पोर्ट्रेट की सदियों पुरानी मसरूक़ा कापी की अचानक दरियाफ्त। शाम तुर्क कमांडोज की बरोत कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। बगदाद धमाकों में अवामी अमन अमाल के मुस्तक़बिल को निशाना बनाया गया है बरहम सालेह। अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ ना करने वाली कौमें सूखी जड़ों वाले दरख्त की हैसियत रखती हैं, एर्दोगान का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों के सामने लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरे तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी हुक्मरान कर्नाटक में सियासी बहरान पैदा होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। वज़ीर आला येडियुरप्पा के ज़रिए गुज़िश्ता हफ्ते काबीना की तोसी की गई थी और इसके बाद जो दर्जन भर बीजेपी अरकान असेंबली की नाराज़गी शुरू हुई थी वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज वज़ीर आला येडियुरप्पा ने इस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए कुछ नए वज़रा को काबीना में शामिल किया, कुछ वज़रा के महकमे में रद्दबदल भी किया है। लेकिन अब बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरान और वज़ीर नाराज़ हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कुछ वज़रा ने तो इस्तीफ़ा देने तक की धमकी दे डाली है। नाज़रीन, माफिया करार दिए जा चुके ज़ोरावर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अतीक अहमद और उसके करीबों पर कानून के साथ ही योगी हुकूमत का शिकंजा तेज़ी से कसता जा रहा है। अतीक अहमद और उसके करीबियों की 23 अमला के क़र्क करने का हुक्म जारी होने के अगले दिन ही उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की 7 अमला को भी क़र्क करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। डीएम प्रयागराज भानुचंद्र गोस्वामी ने अशरफ की 7 अमला को क़र्क करने का हुक्म दिया। इल्ज़ाम है कि सभी अमलाक जराइम से हासिल करदा दौलत से ख़रीदी गई हैं। यह अमलाक धम्मनगंज थाना इलाके के कसारी मसारी इलाके में वाक़ है। नाज़रीन, बंगाल के मजहबी लीडरान के दरमियान अब्बास सिद्दीकी को भाईजान कहा जाता है। अब्बास सिद्दीकी फरफरा शरीफ के पीरज़ादा हैं। लोगों को मजहबी व समाजी तौर पर आगे लाने की कोशिशें करते हैं। 34 साला पीरज़ादा नौजवान नस्ल में काफ़ी मकबूल हैं। अब सियासी मैदान में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं। ये IMIM के सरबराह असुद्दीन ओवैसी के फरफरा शरीफ दौरे और अब्बास सिद्दीकी से मुलाकात के बाद अब्बास सिद्दीकी की सरबराही में इलेक्शन लड़ने के ऐलान के साथ ही रियासत के सियासी माहौल में हलचल तेज़ हो चुकी थी। आज अब्बास सिद्दीकी के नई सियासी जमात के ऐलान के साथ रियासत के एक बड़े वोट बैंक के मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नाज़रीन, यूथ अकाली दल ने कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी के गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ आज पूरे पंजाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के पुतले नज़र आतिश किए, क्योंकि पुरअमन तरीक़े से 3 ज़रूरी क़वानीन की मुखालिफत कर रहे किसान रहनुमाओं और किसान तहरीक की हिमायत कर रहे सभी लोगों ने उनके ख़िलाफ़ नोटिस जारी किए गए थे। यूथ अकाली दल के सदर सरदार परमंस सिंह रामाना बठिंडा में तहरीक को क़ियादत करते हुए आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला दोनों को तारीख से सबक लेना चाहिए।
पंजाबियों ने हमेशा जाबिराना पॉलिसियों का सामना किया है और जितना ज़्यादा बीजेपी की क़ियादत वाली मरकज़ी हुकूमत पर पुरअमन तहरीक को दबाने की कोशिश करती है, पंजाबी उतनी ही ज़्यादा जोश व खरोश से उसमें शरीक होंगे। नाज़रीन, अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए मशहूर बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत की बदज़बानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी सुशांत सिंह मौत मामले को लेकर बॉलीवुड की मशहूर हस्तियों को तनकीद का निशाना बनाती हुई नजर आती है, तो कभी महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ नाज़ेबा कलिमात अदा करती हुई देखी गई है। अब एक बार फिर उसने बॉलीवुड के मशहूर और मारूफ हस्ती और नगमा निगार जावेद अख्तर को तनकीद का निशाना बनाते हुए नाज़ेबा अल्फाज पर मबनी ट्वीट किया। ताज़ा ट्वीट में उसने लिखा, उसने जावेद अख्तर को भेड़िया कहा है और इस बदतमीज़ी पर लोग कंगना रनावत से नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं। दरअसल मुंबई पुलिस की जानिब से एक हतक इज़्ज़ती केस में पूछताछ के लिए कंगना रनावत को नोटिस जारी किया गया है। हतक इज़्ज़ती का एक केस जावेद अख्तर ने किया था, उसी पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कंगना ने ट्वीट किया है। इस ट्वीट में हालांकि उन्होंने जावेद अख्तर का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर है कि केस जावेद अख्तर ने किया है तो गुस्सा भी उन्हीं पर क्या होगा। कंगना रनावत ने मुंबई पुलिस के जरिए पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाने की खबर को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि आज मुझे एक और सिमन जारी किया गया, सारे लक्कड़ भग्गे एक साथ आ जाएं और मुझे जेल में डाल दें। मेरा इस्तेहसाल करो और 500 केस मेरे ऊपर लाद कर मुझे सलाखों के पीछे कर दो, मरकर भी मेरी राख कहेगी, मैं तुम सब भेड़ियों को नहीं छोड़ूंगी। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हिंदुस्तान को टेस्ट सीरीज जिताने में अहम किरदार निभाने वाले मोहम्मद सिराज की आज वतन वापसी हुई है और हैदराबाद पहुंचते उन्होंने अपने मरहूम वालिद की खबर पर हाजिरी दी है। आज जब मोहम्मद सिराज हैदराबाद पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वो मुंबई से शमशाबाद एयरपोर्ट पर आज सुबह ही पहुंचे थे और बिला ताखिर उन्होंने वालिद की खबर पर हाजिर देने का फैसला किया और फिर वहाँ पहुँच कर दुआए मग़फ़िरत की। इस मौके पर उनकी आँखें नम नज़र आईं और उनकी तस्वीर भी इस वक्त वायरल हो रही हैं। नाज़रीन, सुशांत सिंह राजपूत की 35वीं यौम पैदाइश के मौके पर जुमेरात के रोज़ महाराष्ट्र कांग्रेस ने हिज़्ब इख्तिलाफ भारतीय जनता पार्टी को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि उसकी साजिशों की वजह से आंजहानी अदाकार की रूह मोक्ष यानी नजात से महरूम हो गई है। सुशांत को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए रियासती कांग्रेस के तर्जुमान सचिन सावंत ने मरकज़ी हुकूमत को आड़े हाथों लिया था। नाज़रीन, यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों के ज़रिए दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकलेगी या नहीं, इस पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं लिया जा सका। एक तरफ किसान लीडर दिल्ली के रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए पुराज़्म हैं, तो दूसरी तरफ आज किसानों के साथ हुई मीटिंग में दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाज़त नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस के साथ हुई मीटिंग के बाद किसान लीडर ने मीडिया को बताया कि पुलिस की जानिब से KMP कुंडली मानेसर पलोल एक्सप्रेसवे पर छोटी रैली निकालने का मशवरा दिया गया, जिसे किसानों ने मुस्तरद कर दिया। मीटिंग के बाद किसान लीडर दर्शनपाल ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि आउटर रिंग रोड पर रैली के लिए इजाज़त देना मुश्किल है और हुकूमत भी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन हमने कह दिया कि हम रिंग रोड पर ही रैली निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं, कल हमारी पुलिस के साथ फिर मीटिंग होगी। नाज़रीन, बैंक धोखाधड़ी के मामले में मुअत्तल CBI के DSP के खिलाफ चल रही तफ्तीश के तहत आज CBI की टीम ने देवबंद पहुंचकर DSP के घर पर छापामारी की है। सुबह के वक्त देवबंद पहुंची CBI टीम खबर लिखे जाने तक DSP के घर पर ही मौजूद थी व घर के अंदर सख्त जांच पड़ताल चल रही थी। नाज़रीन, तेलंगाना के निर्मल ज़िले में कोविड-19 का टीका लगवाने वाले एक 42 साला मेडिकल स्टाफ की मौत का मामला सामने आया है। हालांकि महकमे सेहत के एक एहलकार ने बताया कि उनकी मौत टीके की वजह से नहीं हुई। मेडिकल स्टाफ ने ज़िला के PSC में 19 जनवरी को दिन में 11:30 बजे कोविशील्ड टीके की खुराक ली थी और उन्हें 20 जनवरी को 2:30 बजे रात में सीने में दर्द हुआ था। नाज़रीन, हिंदुस्तान का आईन न सिर्फ मज़हब की आज़ादी की गारंटी देता है, जिसके तहत हर शख्स को अपने मज़हब के आज़ादाना तौर पर तबलीग, अमल और तशहीर करने का हक़ है, बल्कि किसी भी मज़हब के नाम पर टैक्स वसूल करने या पैसा जमा करने से हुकूमत को रोकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसको लोग आजकल मजाक में अल्ट्रा प्रदेश भी कहते हैं, कि हुकाम ने इस शिक को बिल्कुल उल्टा कर दिया है। रियासत के PWD ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए एक बैंक अकाउंट खोला है। गुज़श्ता 19 जनवरी को महकमे के चीफ इंजीनियर और महकमे के सरबराह राजपाल सिंह ने लखनऊ में HDFC बैंक की MG रोड ब्रांच को ख़त लिखकर PWD राम मंदिर वेलफेयर नाम से एक अकाउंट खोलने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि इसमें महकमे के ज़रिए अपने तमाम मुलाजिमीन की एक दिन की तनख्वाह रज़ाकाराना तौर पर राम मंदिर तामीर के लिए दी जाएगी। नाज़रीन, मोदी हुकूमत की जानिब से लाए गए 3 मुतनाज़ा ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ चल रहे मुल्कगीर किसान तहरीक के बीच वज़ारत ज़राअत ने
इन कवानीन से मुताल्लिक फ़ाइलों को अवामी करने से इनकार कर दिया है। ख़ास बात यह है कि ऐसा करते हुए वजारत ने जो दलील दी है उसका आरटीआई कानून में कहीं भी जिक्र नहीं है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर समेत बीजेपी के तमाम रहनुमा बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इन कवानीन को मुख्तलिफ सतहों पर गौर व के बाद बनाया गया है। मरकज़ी हुकूमत ने इसी दावे के साथ सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया है। नाज़रीन, इराक़ी दारकूमत में दोहरे खुदकुश धमाकों में मुतादिद अफराद की हलाकतों की खबरें आ रही हैं। ये धमाका वस्ती बगदाद के बाबा शर्क़ी नामी इलाके के बाज़ार में आज सह पैर हुए। अब तक 28 अफराद की हलाकतें और 73 के ज़ख्मी होने की तस्दीक हो चुकी है। हिफाजती ज़राए का कहना है कि दोनों खुदकुश बम्बारों ने बाज़ार में एक कार्रवाई उस वक्त की जब हिफाजती हुक्काम उनके ताक़ुब में थे। नाज़रीन, नायब सदर फवाद उक्ताई ने अज़रबैजान के वज़ीर आज़म अली असदोव से टेलीफोनिक रब्ता कायम किया है। टेलीफोनिक रब्ते में दोनों ममालिक के माबैन बाहमी ताउन की जानिब उठाए जाने वाले इक़दामात पर तबादिले ख्याल किया। इस इजलास में असदोव की जानिब से तुर्की के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के मकसद के लिए तुर्की में मुनक़िद किए जाने वाले इजलास के बारे में नायब सदर उक्ताई ने कहा कि हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, हम तुर्की में मेज़बानी करेंगे और साथ ही साथ तमाम उमूर से मुताल्लिक़ बातचीत की जा सकेगी। नए दौर में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, शाम में फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश में मसरूफ़ पीकेके के 3 दहशतगर्द मारे गए। तुर्क वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक शामी इलाके तल रफ़ात में तुर्क कमांडोज ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए पीकेके के 3 दहशतगर्दों को मार गिराया जब वो फुरात ढाल ऑपरेशन के हामिल इलाके में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। नाज़रीन, इराक़ के सदर इब्राहिम सालेह ने कहा है कि दारुल-हुकूमत बगदाद के धमाके ने मुल्की इस्तेहकाम और अवामी अमन अमान के मुस्तक़बिल को हदफ बनाया है। इब्राहिम सालेह ने बगदाद के मरकज़ में तैयारान स्क्वायर में खुदकश धमाके से मुतालिक जारी करदा तहरीरी बयान में शहरियों को निशाना बनाने वाले इस हमले के लिए वक्त के इंतखाब की तरफ तवज्जो मबजूल करवाई है। उन्होंने कहा कि सियाह हल्कों ने इन 2 धमाकों के साथ कौमी मफादात व अवामी अमन व अमान के मुस्तक़बिल को निशाना बनाना चाहा है। हम अपने मुल्क के इस्तेहकाम को हदफ बनाने वाले इन इक़दामात की सख्ती से मुखालिफत करते हैं। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा है कि अगर बहैसियत मिल्लत हम किसी सकाफ़त के दावेदार हैं तो हमें इस सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ से शुरू करना चाहिए। सदर एर्दोगान ने सदारती सोशल कॉम्प्लेक्स में मुनक़िदा वज़ारत सयाहत व सकाफ़त 2019 और 20 तक़सीम अवार्ड तक़रीब में शिरकत की थी। तक़रीब से ख़िताब में उन्होंने कहा कि ऐसी कौमें जो अपनी ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, उसको फ़रोग़ नहीं देती, उनकी मिसाल ऐसे दरख्त की सी है कि जिसकी जड़ें सूख चुकी हों और वह हवा के किसी भी झोंके से ज़मीनबोस होने पर मजबूर हो। नाज़रीन गिरामी, मैं आखिर में बेंगलुरु से आई हुई एक प्रोमोशनल ख़बर आप लोगों के सामने रखते हुए फिर आप लोगों से इजाज़त लूँगा कि शहर बेंगलुरु के एक मशहूर ताजिर जनाब अहमद अली बेग ने, जो कि जियो ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक भी हैं और अलग अलग शोबों में उनकी तिजारत चलती है, उन्होंने एक नया जियो रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया है और इस मौके पर उन्होंने हमारे सीधी बात से भी गुफ्तगू की है। आइए मुख्तसर उनके होटल का मंज़र देखते हैं और फिर जो है हम लोग वो क्या कह रहे हैं मालिक, उसको सुन कर के फिर इजाज़त लेते हैं। आप लोग सुने, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारा इससे 2 माह पहले हमारा HDR रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ था। ये बेलंदुर का रेस्टोरेंट दूसरा ओपनिंग है इंशाल्लाह, और कम्युनली का रेस्टोरेंट भी हमारा ओपन होने वाला है। और मैंने जो वादा किया था पहले, इससे पहले मीडिया लोगों को, कि इंशाल्लाह ऑल ओवर कर्नाटका में हमें 40 रेस्टोरेंट खोलेंगे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं 2021 एंड तक, दिसंबर तक इंशाल्लाह ऑल ओवर कर्नाटका के अंदर हमें जो वादे करें उस पर पूरा मुकम्मल है। और इससे पहले हमने रेस्टोरेंट की शक्ल में नहीं, हमने और एक 15 रोज़ पहले हमने ये ईजाद किया था स्पोर्ट की शक्ल में, जो ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं एक्टिविटी के वास्ते या हर चीज़ के वास्ते। तो हमें जियो ग्रुप ये सोच रही है कि हर मैदान में कदम रखें। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज
तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।